एक बड़ा ही खूबसूरत दरवाजा आएगा मेरी और आपकी जिंदगी में, और हम उस दरवाजे को देखेंगे और हमें उस दरवाजे से मोहब्बत हो जाएगी। वो इतना खूबसूरत दरवाजा होगा कि हमने इस तरह का दरवाजा कभी नहीं देखा होगा, और हम चाहेंगे कि हम उस दरवाजे के पीछे जाके देखें कि उस दरवाजे के पीछे क्या जन्नत है। अब वो दरवाजा कोई महबूब हो सकता है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ख्वाब हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, कोई जीनत हो सकती है, कोई जमीर हो सकता है, कोई मौका हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक खूबसूरत दरवाजा मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, और जब वो दरवाजा आता है ना मेरी और आपकी जिंदगी में, तो हम उस दरवाजे से कहते हैं कि ये दरवाजे तू बहुत खूबसूरत है, मेरे लिए खुल जा। उस दरवाजे का कोई जवाब नहीं आता। जब उस दरवाजे का कोई जवाब नहीं आता तो मैं और आप उस दरवाजे को वापस देखते हैं और कहते हैं कि कुछ चाहिए। वो दरवाजा कोई कुछ कहता नहीं है, बस उसकी नजरें ऊपर होती हैं, उसका सीना चौड़ा होता है। तो आप जो है वो कहते हो कि दरवाजा बहुत खूबसूरत है, अल्लाह करिए मेरी जिंदगी में आ जाए। तो आप जाते हो जरा अल्लाह के पास, कहते हो या अल्लाह ये दरवाजा बड़ा खूबसूरत है, इसको मेरे लिए खोल दे। अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई सिलसिले ऐसे बन नहीं रहे होते, तो आप कहते हैं अल्लाह मियां मसरूफ होंगे, मैं खुद जरा इस दरवाजे की तरफ जाता हूँ इसको खुलवाने के लिए। तो आप कहते हैं दरवाजे तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं तेरे लिए कुछ करूँ, तो मुझे मौका दे, मैं तेरे लिए कुछ करूँ। वो दरवाजा कोई जवाब नहीं देता, लेकिन आप उसके लिए कुछ करना शुरू हो जाते हो। आप वो वैसे ही खूबसूरत दरवाजा होता है, लेकिन आप उसके इर्द गिर्द मार्बल लगाते हो, उसे पेंट करते हो, उसकी सफाई करते हो, उसके इर्द गिर्द का माहौल सही करते हो, और उसके बाद आपकी मोहब्बत का पैमाना शुरू होता है और बड़ा सख्त हो जाता है। और आप कहते हो दरवाजे मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तेरे लिए हर चीज मैंने पॉसिबल बनाई, अब तो मेरे लिए खुल जा। वो दरवाजा चुप रहता है, बस एक छोटा सा जुमला कहता है और वापस चुप हो जाता है। वो दरवाजा कहता है मैंने कहा था। वहां पे जो आपका मोहब्बत का पैमाना और जुनून और जज्बा है ना, वो वहां पे टूटता है और गुस्से का पैमाना शुरू होता है। और आप गुस्से से कहते हैं दरवाजे इतना किया मैंने तेरे लिए, इतना कुछ किया, ये मार्बल लगाए, ये पेंट किया, ये पर्दे लगाए, तुझे मतलब कहां से मंगा के ये पत्थर लगाए तेरी मोहब्बत के लिए, और तू कहता है कि मैंने कहा था। तो वो दरवाजा कहता है मैंने सच में नहीं कहा था तुम्हें, तुम लगे हुए थे मेरे पीछे। तो उसके बाद आपका पैमाना गुस्से का जो है ना वो नफरत में बदल रहा होता है, और आप गुस्सा करते 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 अपनी आवाज जब खत्म हो जाती है तो आप उस दरवाजे के पास जाते हो और आप अपना सर मारते हो, अपने हाथ मारते हो, अपने पैर मारते हो, और आप कहते हो ये दरवाजे खुल। वो होता है आपका जिद वाला पैमाना। गुस्से के बाद आती है जिद, नफरत। अब उस दरवाजे पे खून, आपके सर से खून निकल रहा होता है, आपके हाथ लाली में पड़ जाते हैं, आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, वो दरवाजा नहीं खुलता, और आप गिर के थक के बैठ जाते हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप गिर के बैठ जाते हो ना, और आपका मोहब्बत का पैमाना खत्म हो जाता है और नफरत का पैमाना भी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप ये हाथ जोड़ते हो, ये पैरों पे आते हो, आहो बुका में सिसकती हुई आवाज में आंसुओं के साथ उस दरवाजे के आगे अपने घुटनों के सहारे बैठ के ये कहते हो कि ये दरवाजे ये चाहत है, ये जिद है, ये मोहब्बत है, ये अना है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं तू एक बार खुल जा। वो दरवाजा कोई जवाब नहीं देता। मैं आपको दो हकीकतें बताना चाहता हूं, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकतें। अगर अपने आप को पहचानना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को लेके चलना है, तो वो जो दरवाजा आया ना जिंदगी में, उसकी दो हकीकतें सुन ले। पहली हकीकत, वो दरवाजा आपको देख के हंस रहा है, इज लाफिंग एट यू। वो क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो दरवाजा देख रहा है कोई है जो खुश भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, गुस्सा भी कर रहा है, रो भी रहा है, आंसू बहा रहा है, और ये सब मैं करवा रहा हूं उससे। तो वो दरवाजा आपको देख के हंस रहा है, और वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चाहता है आप इसी तरीके से गिड़गिड़ाते हुए रहे, इसी तरीके से इमोशंस दिखाते रहे अपने, और वो चाहता भी नहीं है कि आप उसके दर से चले जाए। और दूसरी हकीकत, ये सबसे मुश्किल हकीकत है, दूसरी हकीकत ये है कि वो दरवाजा आपका नहीं है। डोर इज नॉट मेंट फॉर यू। दो कदम दूर, 2 स्टेप्स अवे देयर इज वन मोर डोर, जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इससे भी ज्यादा रोशनी में, इससे भी ज्यादा उसमें से नूर है। और वो दरवाजा पता है किसका है? आपका अपना, दैट इज योर डोर। लेकिन मसला पता है क्या है? मैं और आप ही उसकी चाबी है उस दरवाजे की, अल्लाह ने बनाया हमारे लिए, इससे भी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन मैं और आप वहां तक जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम यहाँ क्लोजर नहीं कर पा रहे इस दरवाजे के आगे। जिद है ना, बस देखना है ये दरवाजा खुले, इसके पीछे कौन सी जन्नत है। अपनी जिंदगी में देखें वो मोमेंट्स, देखें वो शख्स, देखें वो करियर गोल्स, देखें वो ख्वाब जो अनापरस्ती के पीछे। और उस अनापरस्ती में आप हंसे भी हैं, आप रोए भी हैं, आप गिड़ाए भी हैं। अशरफ के पूरे पैरामीटर्स आपने जमीन बोझ किए हैं क्योंकि आप किसी दरवाजे के आगे सजदा कर रहे हैं या रो रहे हैं क्योंकि आपको वो दरवाजा चाहिए। इंसान ने अपनी जिद में और अपने नफ्स के पीछे बड़े बड़े दरवाजे तोड़ दिए, चाहे वो उनके हों या ना हो, चाहे उसमें से बदी निकले या नेकी निकले, चाहे उसका सबब आग में हो या पानी में हो, चाहे उसके बाद जंग हो या अमन हो। अपने दरवाजे ढूंढने, क्योंकि जब आपने कहा था अल्लाह मेरे लिए ये दरवाजा खोल दे, और उसके पास से कोई जवाब नहीं आया था, क्योंकि हदीस कुदसी में वो खुद कहता है कि ए इब्ने आदम, एक तेरा फैसला और एक मेरा फैसला, एक तेरी चाहत और एक मेरी चाहत।